सूरज ढल रहा था, आसमान लालिमा से भर चुका था। एक किसान अपनी खेत की मेड़ पर खड़ा दूर क्षितिज की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर पसीना, दिल में डर और आंखों में बेचैनी थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर सूरज पूरी तरह डूब गया और उसने लगान नहीं चुकाया तो उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी। वो मिट्टी जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था, वो खेत जिसमें उसने अपनी उम्मीद बोई थी, आज अंग्रेजों के बनाए एक नियम ने उसे खौफ में डाल दिया था। इस नियम का नाम था सूर्यास्त का नियम, मींस सनसेट लॉ। क्या था ये नियम? क्यों किसानों की जिंदगी इससे तबाह हो गई और कैसे इसने भारत की जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। चलिए इस रहस्यमयी और दर्द भरी कहानी को समझते हैं। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत, कहानी शुरू होती है 1793 से, जब अंग्रेजों ने भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इस सिस्टम के तहत जमींदारों को किसानों से टैक्स वसूलने का अधिकार मिला, यानी किसान फसल उगाएगा और जमींदार अंग्रेज सरकार को तयशुदा लगान देंगे। अंग्रेजों का मकसद था राजस्व स्थिरता और राजनीतिक नियंत्रण, लेकिन इस व्यवस्था ने किसानों और छोटे जमींदारों की रीढ़ तोड़ दी, क्योंकि लगान तय था। चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए, अंग्रेजों को उनका टैक्स चाहिए था। और अब सुनिए, उस समय न तो बैंकिंग सिस्टम था, न लोन का सही साधन। ऐसे में किसान अक्सर साहूकारों से कर्ज लेते और कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते। सूर्यास्त का नियम मींस सनसेट लॉ का आतंक 1830 के दशक में लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसके उत्तराधिकारियों ने टैक्स कलेक्शन को और सख्त बनाने के लिए एक नियम बनाया, सूर्यास्त का नियम। इस नियम के अनुसार अगर जमींदार तय तारीख और समय तक, यानी सूर्यास्त से पहले लगान नहीं चुका पाया, तो उसकी जमीन तुरंत नीलाम कर दी जाएगी, बिना कोई मोहलत, बिना कोई अपील। जरा सोचिए, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी एक जमीन को संभालने में लगा दी, वो सिर्फ एक दिन की देरी से अपनी जमीन खो देता। इस नियम ने छोटे बड़े कई जमींदारों को बर्बाद कर दिया और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ किसानों का, क्योंकि नई नीलामी में अक्सर अमीर व्यापारी जमीन खरीद लेते और लगान की दरें और बढ़ जाती। किसानों की पीड़ा और विद्रोह की चिंगारी, किसान दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ अंग्रेजों की नीतियां, दूसरी तरफ जमींदारों का शोषण। यह अन्याय इतनी गहराई तक पहुंचा कि धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। 1857 की क्रांति के बीज इन्हीं नीतियों से उपजे थे। किसानों और मजदूरों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा इसी दौर में सबसे ज्यादा था। सूर्यास्त का नियम आज सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि उस दौर के भारतीयों की मजबूरी और अंग्रेजों की नीतियों की निर्ममता का प्रतीक है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? आज हम आजाद हैं, लेकिन इतिहास हमें यह सिखाता है कि किसी भी आर्थिक व्यवस्था में संवेदनशीलता जरूरी है। सिर्फ कठोर नियम और कागजी बंदिशें समाज को तोड़ सकती हैं। सूर्यास्त का नियम हमें यह याद दिलाता है कि इंसानियत से बड़ा कोई कानून नहीं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अगर उस दौर में यह नियम न होता तो भारत का आर्थिक और सामाजिक ढांचा अलग होता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रोचक इतिहास की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।